इलाके में 100 से ज्यादा ऑपरेशन किए हैं और इन्होंने ज्यादातर इलाज जो है गोरबा का कमजोर तबके का किया है और उनसे जो है इनको बगैर फीस के भी जो है उनका इलाज करते हैं और अपनी खिदमत पेश करते हैं, उनका भी खैर मकदम है। इसी तरह से और वो तमाम लोग जिनको आज की इस दोपहर में जिनका एतराफ़ किया जा रहा है वो आपके दरमियान वो आपके वक्तन फ़ौक़तन भी पेश करेंगे, उनको बुलाएंगे, जिसके लिए इस तकरीब का एहतमाम किया गया है। और मोहतरमा इनुल अत्तार साहिबा तशरीफ़ लाई हैं, उनका खैर मकदम है। अंजुमन इस्लाम में आज की तारीख में डायरेक्टर एजुकेशन है। इससे पहले मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन में वो मैनेजिंग डायरेक्टर के अहदे पर और मुख्तलिफ शोबों में इन्होंने काम किया है, उनका भी खैर मकदम है, उनका भी एतराफ़ किया जाएगा। हमारे दरमियान जनाब मुश्ताक कंसुले साहब तशरीफ़ रखते हैं जो कोकन की तर्जुमानी यकीनी तौर पर करते हैं और पढ़े लिखे शरीफ सुनने हुए इंसान हैं, हम इनका भी खैर मकदम करते हैं। अब इसके बाद जो है प्रोग्राम का जो है बाकायदा आगाज होता है। नहीं, अब जो है नवाब भाई चाह रहे हैं कि अवार्ड दे दिया जाए, लेकिन उससे पहले कुछ लोगों की गुफ्तगू खास तरीके से हम चाहेंगे कि वो जो है आपके सामने हो। मैं सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जनाब डॉक्टर ज़हीर काजी साहब जो है अपने सफ़र का जो है जिसकी वजह से आज के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की बिना बना, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और बताएं कि किस तरह से आलमी सतह पर अंजुमन इस्लाम को मोतरफ कराने का उन्होंने काम किया। वैसे अंजुमन इस्लाम यकीनी तौर पर जो है किसी तारुफ का मोहताज नहीं, लेकिन आपने बड़ा काम किया है और हम आपका खैर मकदम करते हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने जो है क्या कहना चाहिए कि अपनी जो है सफरनामे को यहाँ पेश करें। हमारे हरदिल अजीज सुनील भाई टटकरे साहब जो अंजुमन के करम फरमा है। मुझे याद है जब गुज़िश्ता साल पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था तो सबसे पहले सियासतदानों में से सुनील भाई टटकरे साहब अंजुमन में तशरीफ लाए, अंजुमन उठा किया था। और इनकी और मेरी वाबस्तगी बहुत पुरानी है। इनका रायगढ़ जिले में जब मैंने मेरा करियर शुरू किया था 1950-82 से, उस दौर में सोनोग्राफी पहले बार हिंदुस्तान में आई थी और हम 5 पायनियर्स थे। तो कोकन के इलाके में शिवर्धन, बोगली, मसला, वहाँ पे पेशेंट्स का सोनोग्राफी किया करता था, लोगों को सिखाया भी कुछ डॉक्टरों को किस तरह करना है। और इनके बहुत एक करीबी दोस्त डॉक्टर के.वाई. राउत, एक बेहतरीन इंसान। एजाज का प्रोग्राम शुरू। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी विभाग के सहयोग से सरहदी गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के एफर्ट से यहाँ पे अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोगों को अवार्ड देने का फैसला किया गया। और इस फंक्शन के चीफ गेस्ट आली जनाब सुनील टटकरे साहब, डॉक्टर ज़हीर काजी साहब, डॉक्टर पटनगर साहब, अंजुले साहब, एडवोकेट जलालुद्दीन जी, नंदवी, परंजपे जी चौहान, सूरज चौहान, संजय तटकरे, संतोष वाली जी, तो इन तमाम हजरात को यहाँ पे एजाज सुनाया जाएगा, नवाजा जाएगा। और तमाम अवार्डीज इस प्रोग्राम में आए तमाम बुजुर्गों, भाई और बहनों, सबसे पहले मैं जलाल भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आज इस तरह के फंक्शन का ऑर्गेनाइज करने का काम किया। तो अच्छे काम करने वालों की सराहना की जाए, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। प्रोग्राम कितना बड़ा है, कितने लोग हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं होती। इस नौलेज का प्रोग्राम करते हैं, ये बड़ी बात है। आज यहाँ पे प्रोग्राम के पहले सरहदी गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से 3 बार सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान साहब के को लेके 3 प्रोग्राम हुए और मुझे लगता है सारे प्रोग्राम में जलाल भाई हम लोग रहे। और ये शुरुआत जब हुई जब हरियाणा की सरकार ने एक अस्पताल वहाँ पे था
जो भारत रत्न खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से मंसूब था, और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब ने उसको दूसरे भारत रत्न नाम से, अटल जी के नाम से उसका नाम दोबारा रख दिया। शायद उन्हें पता नहीं होगा कि किस नाम को वो बदल रहे हैं। कुछ सोच ऐसी रही होगी कि नाम बदला जाए। उस वक्त हम लोग बैठ के हमने तय किया कि खान अब्दुल गफ्फार खान साहब की शख्सियत को अगर लोग फरामोश करना चाहते हैं तो इस मुल्क पे भी वो नाइंसाफी है। मुल्क बंटवारा हुआ, लेकिन जो शख्स बंटवारे के खिलाफ था, महात्मा गांधी ने अहिंसा की तहरीक चलाई, लेकिन महात्मा गांधी से पहले जिसने पख्तून के इलाके में, जहां आज भी बात बात पे लोग बंदूक उठा के गोलियां चलाते हैं, वहां उस शख्स ने अहिंसा का दर्ज दिया। और गांधी जी से पहले सबसे पहले नॉन वायलेंस की मूवमेंट उन्होंने की। गांधी जी के साथ जब वो गए वहां पे, उनके साथ मिलकर हिंदुस्तान की आजादी में शामिल हुए। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद जब बंटवारे का फैसला पहले किया गया, तो गांधी, सरहदी गांधी साहब ने, जिसे बादशाह खान कहा जाता था, उन्होंने कहा कि हम लोगों को आपने बंटवारा करके भेड़ियों के सामने डाल दिया। बंटवारे के बाद वो चाहते थे कि वो जो पख्तून का इलाका है उसे अलग मुल्क बना दिया जाए। वो भी एक वहां पे कंट्रोवर्सी थी। लेकिन हिंदुस्तान की आजादी के बाद वो नजरबंद, हाउस अरेस्ट रहे, और कभी भी उन्हें या उनकी तंजीम को वहां पे काम करने नहीं दिया, जो हमेशा से एक मुल्क की वकालत करते थे। और ऐसे शख्स के नाम को फरामोश किया जाए, ये हिंदुस्तान के लिए बेहतर नहीं था। इसलिए शुरुआत 3-4 साल पहले हम लोगों ने की। और आज यहाँ पर अलग अलग फील्ड में काम करने वालों को एजाज से नवाजा जा रहा है, और डॉक्टर साहब को नवाजा जा रहा है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं मेरा एजाज नहीं, ये तो हमारे इदारे का एजाज है। तो मैं समझता हूँ मेरा एजाज है। तो आपने कहा कि मुझे अंजुमन इस्लाम ने तालीम से आरस्ता कि ये सच्चाई है। हम लोग दिलीप साहब नहीं है, या हर साल जो भी फंक्शन स्कूल का होता था, आप तस्वीर उठा के देखेंगे, कोई चीजें होगी। हम लोग 3 भाई स्कूल में पढ़ते थे। अगर 100 इनाम दिए जाते तो तीनों भाई को मिला के उसमें से 60 इनाम तो हम लोग। ऐसे हालात, 7 बजे स्कूल में पहुंच जाना और रात को 8 बजे तक जो भी एक्टिविटीज हो स्कूल की, किसी भी एक्टिविटीज को नहीं छोड़ने वाले हम लोग तीनों भाई थे। आपने यहाँ पे कहा कि इंदिरा जी को बुलाया गया था। इंदिरा जी ने फखरुद्दीन अली अहमद साहब जो स्कूल के सदर थे उस वक्त में, और राजा उसकी जमीन को लेके बहुत तनाजा चलता रहा। पवार साहब ने वो जमीन कोशिश करके क्लियर कराई, पल्टन रोड पुलिस स्टेशन के बगल वाली जो जमीन थी, और वहाँ पे संगे बुनियाद का प्रोग्राम था, और स्कूल कैसरबाग के हॉल में वो प्रोग्राम रखा गया था। तो स्कूल में तो आरएसपी में भी हम लोग, सिविल डिफेंस में हम लोग, बैंड बजाने में हम लोग, इसीलिए तो हम लोग बहुत लोगों का बैंड बजाते हैं, और ज्यादा बैंड बजाने से ढोल भी फटने लगता है। तो मैं जब वो प्रोग्राम में था, और 11वीं का इम्तिहान मैंने 1976 में दिया, और जैसे बच्चे होते हैं कि आखिरी पेपर खत्म हुआ तो चलो सिनेमा देखेंगे। तो उस वक्त एक पिक्चर लगी थी मजबूर, नॉवेल्टी सिनेमा में लगी थी, वहीं पे हमारा सेंटर लगा हुआ था। तो टिकट निकाल के जैसे ही मैं सिनेमा हॉल में घुसा तो स्क्रीन पे मेरी तस्वीर सामने नजर आ गई। और 15-16 साल की उम्र में अगर किसी की इंडियन न्यूज के अंदर अकेले बैंड बजाते हुए कुछ सेकंड की अगर फिल्म चलेगी तो क्या उसके मन में तासुर पैदा होगा, ये आप समझ सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर वो फिल्म आपके पास है, मैं चाहूँगा कि कहीं से वो फिल्म मैं हासिल करूँ, आप नहीं तो हम लोग जो भी एजेंसी है वहाँ से निकालेंगे। और पहली बार मैंने आप हिंदुस्तान में मुझसे ज़्यादा कोई स्क्रीन से नजर नहीं, चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें कही जा सकती है, लेकिन डॉक्टर पाटुंगा साहब को इजाज़त दिया जा रहा है, हमारे वजूद्दीन साहब को भी यहाँ पे अवार्ड दिया जाएगा, शाह आलम साहब को अवार्ड दिया जा रहा है, बाकी और मुअज़्ज़िज़ हज़रात को इजाज़त से नवाजा जा रहा है। ये सभी शख्सियत अपनी अपनी फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, और हमें लगता है कि इस तरह की जलाल भाई
प्रोग्राम होने चाहिए। शहर में 100-200-500 लोगों को भी बुलाकर अगर डेलीब्रेशन हो, बातें हो, कुछ रोल मॉडल सामने रखा जाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सिर्फ सियासी जमात नहीं है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक सोच के साथ काम करने वाली जमात है। और खास करके अजीत पवार साहब के अगुवाई में अक़लियतों पे कोई नाइंसाफ़ी ना हो, अक़लियतों के मसाइल का हल निकले, और जो भी खासकर मुसलमान हैं उनके जो भी मसले हैं उसको हल करने के लिए अगर कोई लीडर आज महाराष्ट्र में आगे है तो अजीत पवार साहब के अलावा कोई नेता नहीं। डेलीब्रेशन होंगे, मसाइल आएंगे, और हमें लगता है कि डेलीब्रेशन होने के बाद, मसाइल सामने आने के बाद उसके हल भी निकाले जा सकते हैं। अंजुमन इस्लाम का एक तालिब इल्म होने के नाते डॉक्टर साहब आपसे मेरी बात हुई। डॉक्टर साहब आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मेडिकल कॉलेज के लिए हम लोगों ने मांग रखी थी, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया, और दादा के पास मीटिंग हुई थी। मैंने ये रखा कि नई पॉलिसी बनाई गई है, नई पॉलिसी में एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स प्राइवेट लोगों को देकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चलाए जा सकते हैं। अंजुमन इस्लाम चाह रहा है कि मेडिकल कॉलेज वो शुरू करे, तो मुझे लगता है कि अभी जल्द ही आज मिनट्स आ गई है। प्रोसेस गगरानी साहब से मेरी बात हुई थी, प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग उसमें इंटरेस्ट लें तो हम लोग पूरी तरह से ताउन करेंगे आपका मेडिकल कॉलेज मुंबई में बने, इसके पूरी तरह एक इदारे का स्टूडेंट होने के नाते जो भी मुझसे बन पाएगा स्कूल के लिए इंशाअल्लाह हम लोग पूरी तरह से आपका काम करेंगे। सरकार भी आपके साथ रहेगी, लेकिन जो भी क्राइटेरिया है उसको मीट करना पड़ेगा। जिस सिस्टम में उठा के कोई सरकार ने फैसला किया कि इनको दे दो, तो दे नहीं सकते। मुझे लगता है ईमानदाराना कोशिश होगी तो आप लोगों ने जो सपना देखा है वो आपका सपना पूरा होगा। बस मैं एक बार फिर जलाल भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक अच्छा प्रोग्राम रखा, लोगों को चुना, और दादा का तो कोई प्रोग्राम हो जाए तो एक ही कहना होता है कि एक बार से रुकना नहीं। अब ये जो भी प्रोग्राम है इसको सालाना प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जलाल भाई। हर साल इस तरह से आप लोगों को चुनेंगे, और बहुत सारे लोग जो अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, सिर्फ वो अक़लियत के लोगों ऐसा नहीं, दीगर लोग भी हों जो भाईचारा में विश्वास रखते हो, जो सभी को साथ में लेके अच्छा काम करना चाहते हो, ऐसे लोगों को भी हमने कुछ लोगों का नाम दिया था। शायद वो अपनी मसरूफियत की वजह से वो नहीं आ पाए। आइंदा भी अगली बार भी इस तरह का साल में एक बार प्रोग्राम होगा तो शहर से, महाराष्ट्र से अच्छे अच्छे लोगों को चुनकर आप इस तरह से हम लोगों को अवार्ड दें, इसी उम्मीद के साथ अपनी बात